तो हमने एक ट्रिक बनाई थी जिसका नाम था राउ आम बेन। राउ आम बेन, इनका सामान्य परिचय देखा। उसके बाद में इनका मुख्य मंदिर जो है, लोकेशन जो है रुणेचा, जो कि रामदेवरा है वर्तमान में, उसके बारे में हमने बात की। और उसके बाद में हमने इनका जो नृत्य आता है तेरह ताली, उसके बारे में, और मेले को हमने कहा कि ये मारवाड़ का कुंभ है। ठीक है, और कई हमने कुंभ लिखे भी थे। जिसे पूछूं वही बताइए, हाड़ौती का कुंभ किसे कहा जाता है? हाथ खड़ा कर लेना, बताइए आप। लास्ट, सीताबाड़ी मेला कहाँ लगता है? सहरिया जनजाति का मुख्य मेला है, 12 जिले के अंदर लगता है। और आज जो है मैं बात करेंगे इनका रामदेव जी का, और एक पंथ आता है जिसका नाम है कामड़िया पंथ। कामड़िया पंथ, हाँ, नृत्य का जब टॉपिक आएगा ना तो पूरा लिखवाऊंगा, क्योंकि इतना लोक देवता में इतना ठीक है। सीधा प्रश्न ये पूछा जाता है कि किस नृत्य का संबंध रामदेवरा मतलब मेले से है, तो तेरह ताली नृत्य आ जाता है। कामड़िया पंथ जो है, इसका संबंध भी बाबा रामदेव जी से है। जाति आती है कामड़ जाति। कामड़ जाति के लिए ये पंथ जो है वो चलाया जाता है। कामड़ जाति के लिए, कामड़ जाति जो कि मेघवाल जाति की ही श्रेणी में आ जाती है। तो इसका संबंध जो है वो बाबा रामदेव जी से है। कामड़िया पंथ का जो संबंध है वो बाबा रामदेव जी से है, और बाबा रामदेव जी ने इस पंथ को चलाया था। अब इस पंथ से एक देवी है जो प्रभावित हुई थी कि अच्छा पंथ है ये। कामड़िया पंथ जो है कामड़ जाति के लिए चलाया गया रामदेव जी महाराज के। इसी पंथ से प्रभावित हुई थी आपके आई माता, प्रभावित हुई थी आई माता। आई माता का संबंध राजस्थान के बिलाड़ा से है, बिलाड़ा जोधपुर से है। ठीक है, तो आई माता है, और आई माता का जो, और इन्होंने, आई माता ने पंथ चलाया था आई पंथ। आई पंथ, आई पंथ के अंदर 11 नियमों की पालना होती है। चरणदासी संप्रदाय के अंदर 42 नियमों की पालना होती है। विष्णोई संप्रदाय में 29 नियमों की पालना होती है, और जसनाती संप्रदाय में, जसनाती संप्रदाय में कितने नियमों की पालना होती है? कई बार प्रश्न पूछा गया है। विष्णोई संप्रदाय में 29 नियमों की पालना होती है। आई संप्रदाय में या आई पंथ में 11 नियमों की पालना होती है, और चरणदासी संप्रदाय में 42 नियमों की पालना होती है। 36 नियमों की पालना जो है वो जसनाती संप्रदाय में होती है। ठीक है, एक आंदोलन चला था शुद्धि आंदोलन, इसमें लिख लीजिएगा 11 नियमों की पालना। ग्यारह नियमों की पालना होती है। परावर्तन या शुद्धि आंदोलन, शुद्धि आंदोलन की बात करते हैं तो इसका संबंध भी रामदेव जी, बाबा रामदेव जी से है। इसका संबंध भी बाबा रामदेव से, कुछ जो है समाज जो है मुस्लिम बन रहे थे उनको हिंदुओं के रूप में इनको किया था, तो बाबा रामदेव जी ने शुद्धि आंदोलन चलाया था, उनको शुद्ध किया था। तो ये लिखे आप, शुद्धि आंदोलन। लिख लिया? अब एक प्रश्न आप बताइए, एकमात्र ऐसे लोक देवता है जो एक कवि भी है। कवि है, तो कवि कौन है? एकमात्र ऐसे लोक देवता जो एक कवि भी, लिख लीजिएगा। एकमात्र ऐसे लोक देवता, ऐसे लोक देवता जो, एकमात्र ऐसे लोक देवता जो कवि है, कवि भी थे। अब कवि भी थे तो इन्होंने कुछ लिखा होगा तभी तो कवि बने हैं। क्या लिखा था? क्या लिखा था? एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम है 24 बाणियां। 24 बाणियां नामक ग्रंथ जो है वो बाबा रामदेव जी के द्वारा लिखा जाता है। लिख लीजिएगा। लिख लिया?
चलिए अब बात करते हैं देवी देवताओं में सबसे लंबा गीत किसका है। कंफ्यूज, शांति, कंफ्यूज मत होना है। प्रश्न आता है कि देवी देवताओं में सबसे लंबा गीत किसका है, जीण माता का है। और देवताओं में पूछे तो बाबा रामदेव जी का है। तो लिख लीजिएगा आगे, ये तो उतार लिया। देवी देवताओं में सबसे लंबा गीत जो है जीण माता है। और जीण माता का मंदिर जो है वो रेवासा के अंदर बना हुआ है, रेवासा सिक्कर के अंदर। जीण माता, जगदे भवानी जीण माता मंदिर आपके रेवासा सिक्कर में है। और देवताओं में सबसे लंबा गीत बाबा रामदेव जी, इनका गीत जो है वो आपके 48 मिनट का है और इनका आता है 52 मिनट का। सॉरी 48 मिनट है और ये 52 मिनट है। लिख लीजिएगा, देवी देवताओं में सबसे लंबा गीत जीण माता और देवताओं में सबसे लंबा गीत जो है वो बाबा रामदेव जी का आ जाता है। लिख लिया। अब कुछ शब्दावलियों की बात करते हैं जो एग्जाम के अंदर पूछ ली जाती है। सबसे पहले लिखिएगा रिखिया, रिखिया, रिखिया सबसे पहले लिखेंगे। उसके बाद लिखेंगे पर्चा, उसके बाद लिखेंगे जम्मा, उसके बाद लिखेंगे नेजा, रिखिया होते हैं मेघवाल जाति के पुजारी। लिख लीजिएगा, मेघवाल जाति के पुजारी, मेघवाल जाति के पुजारी जो है वो रिखिया होते हैं। पर्चा बोलते हैं रामदेव जी के द्वारा जो चमत्कार दिखाया जाए। पहला चमत्कार दिखाया था राक्षस, जो भैरव राक्षस था उसने पूरे पोखरण क्षेत्र के अंदर अपना आतंक मचा रखा था, हालत खराब कर रखी थी। तो उस टाइम बाबा रामदेव जी इनका वध किया था, पर्चा दिखाया था। जम्मा बोलते हैं रात्रि जागरण को। और भी कई पर्चे, जैसे आसमान के अंदर घोड़ा उड़ा दिया था, कई पर्चे हैं, कई कथाएं आती है। और 5 पीर मक्का से आए थे, उनको भी 5 जो बर्तन वहां से लाकर भोजन करवाया था। नेजा बोलते हैं पंचरंगी पताका। लिख लीजिएगा कोई ना, पंचरंगी पताका, पंचरंगी पताका। 5 रंगों की जो ध्वजा होती है वो रामदेव जी के मंदिर पर आपने अक्सर देखी होगी, बस वही है। आवाज नहीं। पैदल यात्री जो होते हैं वो क्या होते हैं, जात्रु, जात्रु।
या जैसे जात्री बोलते हैं उनको, कोई बात नहीं, लिख लूँगा। और इसके बाद में आप लिख सकते हो प्रतीक चिन्ह। प्रतीक चिन्ह की बात करते हैं तो पगली इनके पूजे जाते हैं। पगली जो है ना इनके पैदल जा तैरू जात्रु, जात्रु लिख लीजिएगा। प्रतीक चिन्ह पगली है। नेजा पंत्र की पताका है। और जम्मा जो है वो रात्रि जागरण। अक्सर पूछ लिए जाते हैं ये कि इनका संबंध किससे है या क्या है ये, ठीक है। मुख्य मंदिर तो आपका रोनेचा के अंदर है, रामदेवरा। और इसके अलावा कई मंदिर और भी आते हैं, जैसे कि बात करते हैं मसूरिया पहाड़ी। मसूरिया पहाड़ी जो है वो आपके जोधपुर ग्रामीण में आती है। और यहाँ पर गुरु बालीनाथ का मंदिर है। गुरु बालीनाथ जी का मंदिर है मसूरिया पहाड़ी, जोधपुर में। ये मसूरिया पहाड़ी है जोधपुर में, लेकिन मसूरिया साड़ी अलग है, जिसे कोटा डोरिया साड़ी भी बोला जाता है। तो राजस्थान के हाड़ौती क्षेत्र कोटा बूंदी की प्रसिद्ध है। तो ये प्रश्न भी पूछ लिया जाता है। इसके अलावा खुंडियास के अंदर मंदिर बना हुआ है। खुंडियास ये मंदिर जो है वो डीडवाना कुचामन जिले के अंदर आता है। पहले अलग था, डीडवाना कुचामन। इसे बोला जाता है राजस्थान का मिनी रामदेवरा। मिनी रामदेवरा या छोटा रामदेवरा। लेकिन एक छोटा रामदेवरा आता है सीधा ही, वो कहां पर है? गुजरात में है। छोटा रामदेवरा ये आता है जीजे। जीजे यानी गुजरात, शॉर्ट फॉर्म के अंदर। जीजा नहीं है, जीजे है। और एक मंदिर आता है आपके बिराठिया के अंदर। बिराठिया, बिराठिया राजस्थान के किस जिले में है? ये बिराठिया है, बिराठिया। ये आयुर्वेद जो व्याख्याता पेपर हुआ था उसमें आया था। बिराठिया राजस्थान के ब्यावर जिले में आ जाता है। राजस्थान के ब्यावर जो कि अजमेर जिले से ये अलग हुआ है। अजमेर राजस्थान का दिल के टुकड़े हुए थे, जैसे दिल के टुकड़े हुए ना, अजमेर से आपके ब्यावर, इसके अलावा केकड़ी, और एक अजमेर खुद अलग हो जाता है अजमेर से, ठीक है। तो ये बाबा रामदेव जी के हमने बारे में जान लिया। इतनी बातें हैं, आपके एग्जाम के अंदर पूछ ली जाएगी सारी बातें। इतना जरूरी नहीं है, लेकिन ये कौन सा? बिराटिया। आवाज नहीं, आवाज नहीं।